आज हम लोग इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे। यानी कि आज सिर्फ इंडिया के फिजिकल मैप में पहाड़ और पर्वत के बारे में बात करेंगे। पूरी पश्चिमी घाट, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरी पश्चिमी घाट के तक के पहाड़ पर्वत के बारे में बात करेंगे। देखिए, फिर से बोल रहे हैं कि कोई भी पब्लिकेशन का ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए, ये ऑक्सफोर्ड का है या कोई भी कंपनी का ले लीजिए एटलस, और उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सुन करके हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट कर करके और जो भी उसके बारे में बतलाया जा रहा है, जानकारियाँ मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको, उसको ना लिख लिया कीजिए पेंसिल से, वहीं एटलस में ही। और उसके बाद जब वो पूरा हो जाए तो ऐसा मैप ले लेना है, 2 रुपया वाला। ये देखिए, 2 रुपया वाला मैप ले लेना है और इसी में प्रैक्टिस करना है। एक बार नहीं, बार बार कीजिए। आपको पहाड़ पर्वत जितना भी पढ़ा दिया जाएगा, जितना भी पढ़ाएंगे, इसके बाद इस पर प्रैक्टिस करने के बाद ना आपको भूलिएगा नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसका लोकेशन के साथ कौन से पर्वत पठार कहाँ है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में देखेंगे कौन कौन से पहाड़ पर्वत कहाँ है और क्या है। ये तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिवाइड हो गया। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर ये है, ये लद्दाख है। अब लद्दाख में एक काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत है। इसकी चोटी, इसी का जो ऊंची चोटी है केटू है। कौन है? केटू, जिसे गॉडविन गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है गॉडविन ऑस्टिन का जो, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि किसकी है, काराकोरम पर्वत पर स्थित है। उसके बाद लद्दाख है, लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत, लद्दाख पर्वत की ऊंची चोटी है राकापोसी है, राकापोसी है, राकापोसी है। और इसी में लद्दाख में ही एक और पर्वत है जिसका नाम है जास्कर, जास्कर है। जास्कर की जो ऊंची चोटी है कामेट है, कामेट। और कहीं पर कॉमेट भी रहता लिखा हुआ, इसे कॉमेट, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कॉमेट है। ये जो पूरा आपको जो ये जो भाग है गॉडविन ऑस्टिन यानी काराकोरम की जो पर्वत ऊंची चोटी है केटू, उसके बाद लद्दाख, लद्दाख की ऊंची चोटी राकापोची, और जास्कर की ऊंची चोटी कामेट, ये पूरा के पूरा ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। इसको यानी कि ट्रांस हिमालय का भाग मतलब हुआ कि वैसे पहाड़ पर्वत जो हिमालय से पर्वत जिनका, हिमालय पर्वत से पहले जिनका निर्माण हो चुका हो। यानी कि ये जो पहाड़ पर्वत है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये सब हिमालय पर्वत से पहले इनका निर्माण हो चुका था। यानी इसे पूर्ववर्ती हिमालय भी बोल सकते हैं, पूर्ववर्ती हिमालय, पूर्ववर्ती हिमालय भी इसको बोल सकते हैं, पूर्ववर्ती हिमालय। समझे? आइए, उसके बाद इस हिमालय के बारे में बात कर लिए, यानी पूर्ववर्ती हिमालय के बारे में बात कर लिए। अब लोग हिमालय के बारे में देखेंगे। हिमालय का देखिए, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय के कितने भागों में? हिमालय के 3 भाग में बांटा गया है। हिमालय को कितने? 3 भाग में बांटा गया है। इस तरह से 3 भाग में बांटा गया है। पहला ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं। और तीसरा का है शिवालिक, शिवालिक। हिमालय को वल नीव पर्वत का बोला जाता है, वलित नीव पर्वत। इसी को मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। देखिए, वलित का मतलब हुआ कि ये भी युवा है, ये अभी भी इसमें वृद्धि हो रही है। समझे? और मोड़दार का मतलब हुआ ये मोड़दार मतलब हुआ कि देखते तो होंगे, इसका जो है ना इस तरह से बना हुआ है, जो तीनों पर्वत है इस तरह से है, इस तरह से है, इसलिए इसको मोड़दार बोला गया है। ये देख लीजिए, ये हो गया ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, ये शिवालिक है, शिवालिक है। देखिए, शिवालिक पर्वत का निर्माण सबसे लास्ट में हुआ। शिवालिक जो पर्वत का निर्माण हुआ है, शिवालिक का सबसे लास्ट में हुआ। बोला जाता है कि मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के निर्माण होने के बाद जो भी मलबा था, उसी मलबे से शिवालिक पर्वत का निर्माण हो गया। समझे? 3 भागों में बांटा गया। देखिए, जो महान हिमालय है, महान हिमालय
यानी ग्रेट हिमालय इसी को बोलते हैं। ये पूरा इस तरह से फैला हुआ, पूरा इस तरह से यहाँ तक, यानी कि नेपाल पाकिस्तान सबसे लेकर के जम्मू कश्मीर जो होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसी का भाग थोड़ा सा यहाँ यहाँ म्यांमार है पास में, वहाँ पर फैला हुआ है, यहाँ पर फैला हुआ है, जो कि जो है ग्रेट हिमालय का विस्तार कहाँ तक है, म्यांमार तक है। यानी ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा ये ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है। देखिए ग्रेट हिमालय में जो कि सबसे भारत भर में जब सबसे पश्चिमी चोटी है उसका नाम है आपको नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई जो ये नंगा पर्वत यानी कि भारत का जो हिमालय का भाग है भारत में, ये सबसे पश्चिमी पर्वत है जिसकी जो ऊंचाई है 8126 है। यानी कि ये भारत में पश्चिमी अगर बात करें सबसे पश्चिमी स्थित उत्तर पश्चिम में, सबसे उत्तर पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जो है 8126 है। उसी के बाद ये हिमालय है नेपाल में ही, ये नेपाल है, नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई जो है 8850 है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मत्था के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई जो है 85 है। कितना है? 85-98 मीटर है, समझे। और ग्रेट हिमालय का ही जो सबसे पूर्वोत्तर चोटी है भारत में, सबसे पूर्वोत्तर नमचा बरुआ है, नमचा बरुआ जो भारत की सबसे पूर्वोत्तर ऊंची चोटी है। ये ग्रेट हिमालय की इंफॉर्मेशन सुने। ग्रेट हिमालय में क्या सुना? ग्रेट हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेट हिमालय का विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे जो जम्मू कश्मीर में ऊंची चोटी है जो है नंगा पर्वत, सबसे पश्चिमी हिमालय का जो सबसे पश्चिमी चोटी हो गया और नंगा पर्वत हो गया। सबसे पूर्वी सबसे ऊंची चोटी जो है नमचा बरुआ है। ऐसे हिमालय का विस्तार तो म्यांमार तक है। भारत में है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यानी कि पूरी दुनिया की भी ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 है, जो नेपाल में स्थित है, और उसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग ग्रेट हिमालय को देखते हैं। जो ग्रेट हिमालय का विस्तार है वो कश्मीर से लेकर के ये नेपाल तक माना जाता है, नेपाल से इस तरह से कहीं तक दिया जाता है नेपाल में। इसे ये है लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय को नेपाल में मध्य हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, उसके बाद है क्या, शिवालिक बच गया। तो शिवालिक है, शिवालिक का विस्तार ये यहाँ तक है, यानी बिहार तक तकरीबन है, भारत में बिहार तक फैला हुआ है, जो कि सबसे युवा पर्वत है शिवालिक। पहले भी बतला ये जो शिवालिक का निर्माण हुआ ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के कचरा से हुआ है, यानी मलबा से हुआ, ये इसका निर्माण हुआ। और ये हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? जो कोबर का सिद्धांत बतलाए थे कि प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार क्या बोलते हैं, इसका निर्माण हुआ है हिमालय का। बोला जाता है कि हिमालय जहाँ पर है वहाँ पर पहले 33 सागर था, और 33 सागर था, एक तरफ यूरोपियन प्लेट, एक तरफ एशियन प्लेट था। यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट में दोनों में मतलब कि एक दूसरे तरफ का क्या बोलते हैं गति हुआ, अभिसारी गति बोल सकते हैं, अभिसारी गति हुआ। अभिसारी गति होते होते गया और जो कचरा मलबा था, जो वो ये जो सागर था, उसी में वो हिमालय का रूप ले लिया, दबते दबते, समझे, ये बोला गया। कोबर का सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी में, ज्योग्राफी की थ्योरी में, तो बहुत अच्छा से उसमें पढ़ाया जाएगा। बस एक मतलब है कोबर दिया था, सिद्धांत इसका दिया था, और भी दिए थे, लेकिन कोबर का मान्यता जाता है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं
हिमालय के बारे में बात कर लिए। हिमालय के 3 भाग, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक हिमालय सबसे नई हिमालय है। हिमालय को वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। वलित मतलब होता है नया, मुर्दा पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान में जो है, राजस्थान में आप लोग सुनेंगे अरावली पर्वत, इस तरह से उसका विस्तार है। अरावली, अरावली पर्वत, कौन से अरावली पर्वत है, क्या है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शेखर है। कौन सी है ऊंची चोटी? गुरु शेखर, गुरु शेखर है। और दूसरी ऊंची चोटी जो है कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ है। अगर गुरु शेखर की लंबाई के बारे में बात करें, गुरु 22 मीटर है, 1722 मीटर है। देखिए, अरावली पर्वत भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत का जो विस्तार है, आपको बतला दे कि इसका विस्तार कहाँ तक है, तो गुजरात, राजस्थान और थोड़ा बहुत दिल्ली के क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। उसके बाद अरावली के बाद में हम लोग विंध्य रेंज के बारे में बात करते हैं, जो कि भारत को बीच भारत के विंध्य रेंज, जो कि भारत के बीचों बीच स्थित है। ये भारत को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। जो विंध्य रेंज की जो ऊंची चोटी है वो है, ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। ऊंची चोटी कौन सी है? ये धूपगढ़ है। उसके बाद विंध्य रेंज के ही साइड में मध्य प्रदेश में और भी छोटे छोटे पर्वत श्रेणियां हैं, जिन प्रदेश में ही मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत और महादेव पर्वत। आपको बता दें कि मैकाल की जो ऊंची चोटी है अमरकंटक है, अमरकंटक। देखें विंध्य रेंज के बारे में, विंध्य रेंज जो है भारत के बीचों बीच स्थित है, भारत को 2 भाग में विभाजित करती है। इस तरह से एकदम इसका जो स्थिति है इस तरह से एकदम है, 2 भाग में बात करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। विंध्य रेंज की ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और मध्य प्रदेश में श्रेणी 2 और है, जो ऐसे तो बहुत सारी श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां, लेकिन जो मुख्य है उन्हीं के बारे में जानना है, वो है महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत का ही ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो कि अमरकंटक से सोन नदी, महानदी वगैरह निकलते हैं, समझे। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र में जो पर्वत श्रेणियां है वो है, कौन है? अजंता। यहीं पर ऐसे साइड में, यहीं पर जस्ट जो लोकेशन लोकेट कर रहे हैं, बस यहीं पर बगल में ही कौन है? ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणियां। देखिए इस तरह से, देखिए अजंता पर्वत, और मिलान करने के लिए दे सकता है ग्वालीगढ़, उसके बाद महादेव पर्वत और मैकाल, ये सब एक सीक्वेंस है। इसी में अजंता गुफा में ही, अजंता पहाड़ी में अजंता की गुफाएं हैं, जो कि बौद्ध धर्म को समर्पित है। बौद्ध धर्म से संबंधित वो गुफाएं का निर्माण किया गया। उसके बाद हरिश्चंद्र रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज है। इसी का ऊंची चोटी जो है कालसुबाई है। कौन है? कालसुबाई, कालसुबाई। और दूसरी ऊंची चोटी जो है महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर। ठीक है, ये जो कालसुबाई है, ये कालसुबाई, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंची चोटी कालसुबाई है, दूसरी महाबलेश्वर है। उसके बाद नीलगिरी के बारे में बात की। नीलगिरी की ऊंची चोटी डोदा बेटा है, और नीलगिरी पे ही टोडी जनजाति का निवास करते हैं। कितने बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। उसके बाद अनाईमोडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे दक्षिणतम जो पहाड़ी है वो है इलायची पर्वत, जिसे कार्डम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला वीडियो में भारत के बारे में बात करेंगे कि पूर्वी भारत में कौन कौन से पहाड़ और पर्वत है, और उसी वीडियो में देखेंगे कि बिहार में कौन से पर्वत है, झारखंड में कौन से पर्वत है, और पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन सी पर्वत है, और कौन से राज्य में कौन से पर्वत श्रेणियां हैं। ओके।